अहिरवाल में राव इंद्रजीत का प्रतिद्वंदी बनने के लिए 10 साल से लगातार कोशिश कर रहे नांगल चौधरी के विधायक अभय सिंह यादव फुस पटाखा साबित हुए हैं। अभय सिंह यादव ने आज दोंगड़ा अहिर में एक रैली का आयोजन किया। पहले वो जन विश्वास रैली थी और बाद में विकास रैली बन गई, लेकिन आज न तो विश्वास नजर आया और ना ही वहां पर जन नजर आया, यानी संख्या के हिसाब से अभय सिंह यादव की रैली फ्लॉप हो गई। आज अभय सिंह यादव की रैली में काफी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, जो बता रही थी कि अभय सिंह यादव लंबे समय तक अभी राव इंद्रजीत की बराबरी नहीं कर सकते हैं, उनको टक्कर नहीं दे सकते हैं, उनको नहीं पछाड़ सकते हैं और अहिरवाल का अभी सबसे बड़ा चेहरा नहीं बन सकते हैं। अभय सिंह यादव ने इस रैली को कामयाब करने के लिए लगातार 2 महीने मेहनत की थी। नांगल चौधरी से निकलकर अटेली के दोंगड़ा अहिर में रैली करने का मकसद सिर्फ यही था कि वो अपना कद बढ़ाना चाहते थे, वो अपने आप को पावरफुल दिखाना चाहते थे और राव इंद्रजीत का विकल्प बनना चाहते थे। लेकिन सबसे पहले उनके रास्ते का रोड़ा बन गए बीजेपी के दूसरे बड़े नेता, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, चाहे ओम प्रकाश यादव हो, चाहे सीताराम यादव हो या फिर संतोष यादव हो। सारे के सारे विधायकों ने इस बात पर आपत्ति जताई, सारे के सारे बड़े नेताओं ने इस बात पर आपत्ति जताई कि अभय सिंह यादव बिना हाईकमान के मंजूरी के अपने विधानसभा क्षेत्र से बाहर कैसे रैली कर सकते हैं। इसलिए सारे नेताओं के विरोध के चलते जन विश्वास रैली को विकास रैली के तौर पर तब्दील किया गया और उसका आयोजक जिला बीजेपी को बनाया गया और अभय सिंह यादव को सिर्फ संयोजक बनाया गया। अभय सिंह यादव के आज शक्ति प्रदर्शन को लेकर सबकी निगाह लगी हुई थी, क्योंकि अभय सिंह यादव लगातार अपने आप को सबसे अलग एमएलए के तौर पर दिखाने का प्रयास करते हैं। वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सबसे करीबी होने का दावा करते हैं, वो अपने हलके में सबसे ज़्यादा विकास करने का दावा करते हैं और उनको ये लगता था कि वो अपनी छवि को दोंगड़ा अहिर में बड़ी रैली करके चमकदार बनाने का काम करेंगे। लेकिन दोंगड़ा अहिर में आज की रैली से साबित हो गया कि अभय सिंह यादव अभी सिर्फ नांगल चौधरी के विधायक हैं, पूरे अहिरवाल का नेता बनने में अभी उन्हें काफ़ी समय लगेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि राव इंद्रजीत के मुकाबले में अभी अभय सिंह यादव वो रसूख, वो दबदबा, वो पकड़ अहिरवाल में नहीं बना पाए हैं जिसकी वो उम्मीद कर रहे थे। उन्हें लगता था कि आज की रैली को जबरदस्त हिट करके वो राव इंद्रजीत सिंह को चुनौती देने का काम करेंगे, वो हाईकमान की नज़रों में चमक जाएंगे और राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर बीजेपी हाईकमान उन्हें अपग्रेड करने का काम करेंगे। दरअसल अभय सिंह यादव को इस बात का मलाल है, इस बात की रंजिश है, इस बात की खुंदक है कि राव इंद्रजीत ने उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया। 2014 और 2019 में लगातार 2 बार विधायक बनने वाले अभय सिंह यादव मंत्री बनने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन राव इंद्रजीत ने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके उन्हें मंत्री नहीं बनने दिया। 2019 में राव इंद्रजीत ने अभय सिंह यादव की बजाय अपने विश्वास पात्र ओम प्रकाश यादव को मंत्री बनवा दिया, जिसके चलते अभय सिंह यादव की खुंदक और भी बढ़ गई और वो राव इंद्रजीत को अपना सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझने लगे। यह हकीकत भी है कि राव इंद्रजीत अहिरवाल में सबसे बड़े नेता हैं और वो अपने नज़दीकी और विश्वास पात्र नेताओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, तो विरोधी नेताओं को अपने आप डाउन होने के लिए हालात पैदा करते हैं। पिछले 20 साल के दौरान, चाहे वो 10 साल की कांग्रेस सरकार थी या 9.5 साल की बीजेपी सरकार है, तमाम विरोधी नेताओं ने राव इंद्रजीत को ठिकाने लगाने के प्रयास किए, लेकिन आधा दर्जन विकल्प फेल हो गए और एक बार फिर से साबित हो गया है कि उस लिस्ट में अभय सिंह यादव का नाम भी शामिल हो गया है और अभय सिंह यादव फिलहाल राव इंद्रजीत की बराबरी करने में नाकाम रहे हैं। दोंगड़ा अहिर में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए अभय सिंह यादव बड़ा सियासी रसूख हासिल करना चाहते थे, लेकिन ये रसूख हासिल करने में उनके पार्टी के नेता ही रोड़ा बन गए। राव इंद्रजीत के साथी तो पहले से उनके विरोध में थे, लेकिन इसके अलावा रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश यादव, संतोष यादव और सीताराम यादव सभी ने इस रैली को सफल बनाने में कोई योगदान नहीं दिया। सभी इस रैली में मौजूद जरूर रहे, लेकिन इस रैली में हाजिरी सिर्फ अभय सिंह यादव की रही। हाजिरी उनकी भी सिर्फ क्यों ना हो, उन्होंने रैली को सफल बनाने के लिए सिर्फ अपना नाम दिया था, सिर्फ अपने जन विश्वास रैली को आगे बढ़ाया था। उन्होंने इस रैली को कामयाब करने के लिए कभी भी जिले के दूसरे बीजेपी नेताओं से सहयोग नहीं मांगा था। दरअसल वो अपने बलबूते पर इस रैली को सफल करके ये दिखाना चाहते थे कि अहिरवाल में
राव इंद्रजीत का मुकाबला वही कर सकते हैं, राव इंद्रजीत का विकल्प सिर्फ वही बन सकते हैं और राव इंद्रजीत पर भारी वही पड़ सकते हैं। उनको लगता था कि राव इंद्रजीत का विरोधी खेमा उनकी पूरी मदद करेगा और बीजेपी हाईकमान में भी इस रैली के चलते वो विकल्प के तौर पर उभर जाएंगे। लेकिन आज की रैली फ्लॉप होने के चलते ये साबित हो गया है कि अभय सिंह यादव का अपने हलके से बाहर जिनाधार नहीं है, अपने हलके से बाहर उनकी पकड़ नहीं है और अहिरवाल के लोग उन्हें बड़े नेता के तौर पर मंजूर नहीं कर रहे हैं। अहिरवाल के लोग अभय सिंह यादव को अभी बड़े नेता के तौर पर नहीं देखते हैं। अभी उन्हें अपने हलके में सीमित रहना होगा और तीसरी बार विधायक बनकर अगली बार राव इंद्रजीत के विकल्प के तौर पर खुद को प्रस्तुत करने का काम करना होगा। लेकिन आज की रैली से साबित हो गया है कि अभय सिंह यादव अभी अहिरवाल में राव इंद्रजीत की बराबरी नहीं कर सकते हैं। वो राव इंद्रजीत के कद के नेता नहीं हैं और राव इंद्रजीत की तरह वो जनता में लोकप्रिय नहीं हैं। आज 90% लोग सिर्फ नांगल चौधरी से आए। नांगल चौधरी से आए लोगों के कारण ही उनकी रैली में आधी से ज़्यादा कुर्सियां भर पाई। अगर वहां से इतने लोग नहीं निकलते तो रैली और भी ज़्यादा बुरी तरह से फ्लॉप होती। लेकिन बाकी के हलकों से इस रैली में लोगों का नहीं आना ये साबित करता है कि अभय सिंह यादव की पकड़ दूसरे हलकों में नहीं है और बाकी के बीजेपी के विधायकों ने इस रैली में भीड़ जुटाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। उन्होंने अभय सिंह यादव को बीच अधर में छोड़ दिया। 2 दिन पहले जहां इस रैली को जन विकास रैली से बदलकर विकास रैली में तब्दील कर दिया गया, वहीं अभय सिंह यादव से सारा क्रेडिट लेने का इंतजाम कर दिया गया। लेकिन रैली की भीड़ जुटाने में बाकी नेताओं ने कोई योगदान नहीं दिया। लेकिन अभय सिंह यादव के पास अपने बलबूते पर रैली को सफल बनाने का मादा नहीं था और इसलिए इतनी संख्या में लोग नहीं आए जिससे सारी की सारी कुर्सियां भर जाती। और कॉन्फिडेंस में आकर अभय सिंह यादव ने क्षमता से ज़्यादा, अपनी पावर से ज़्यादा, अपनी पकड़ से ज़्यादा कुर्सियां लगाने का काम रैली में किया, जिसके चलते काफ़ी कुछ संख्या में कुर्सियां खाली रह गई। आप खुद भी देख सकते हैं कि रैली में कितनी बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। ये खाली पड़ी कुर्सियां ही बता रही हैं कि अभय सिंह यादव का जलवा अहिरवाल में नहीं है। वो बाकी के विधायकों की तरह अभी सिर्फ नांगल चौधरी के विधायक हैं। पूरे अहिरवाल का नेता बनने में भी समय लगेगा और अहिरवाल के लोगों ने पूरे अहिरवाल के नेता के तौर पर उन्हें आज रिजेक्ट करने का काम कर दिया है। अभय सिंह यादव की 2024 की पॉलिटिक्स को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह यादव की 2024 में नांगल चौधरी की परफॉर्मेंस को, नांगल चौधरी के चुनाव परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत की सियासी लड़ाई के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अहिरवाल की पॉलिटिक्स पर स्पेशल खबरों के लिए असीम राव की रिपोर्ट देखने के लिए लगातार आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए।